नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबी बिहार न्यूज़ सच की तलाश सच्ची खबर में। आज है मकर संक्रांति और आज ही के दिन आसमान में रंग बिरंगे पतंगे हिलोरे मारती हैं। इसके साथ ही तिलकुट की सौंधी सौंधी खुशबू हमें हमारे देश की मिट्टी से जोड़े रखती है। भारत में आज के दिन अलग अलग राज्यों में, शहरों में और गाँवों में मकर संक्रांति को उन्हीं के तरीकों से, उन्हीं के परंपराओं से निभाया जाता है। हम आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या गंगा स्नान का आयोजन किया जाता है और आज ही के दिन से कुंभ मेले के पहले स्नान की भी शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं अमीषा सिंह से कि किस तरीके से मकर संक्रांति को भारतवर्ष में भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमीषा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम जानते हैं कि हम लोग मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है। भारतीयों का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों, शहरों और गाँव में वहाँ की परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इसी दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या गंगा स्नान का आयोजन भी किया जाता है। कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। मकर संक्रांति क्या है? सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं। एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति के बीच का समय सौर मास है। वैसे तो सूर्य संक्रांति 12 है, लेकिन इनमें से 4 संक्रांति महत्वपूर्ण है, जिनमें मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान, दान और पुण्य के शुभ समय का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुड़ और तिल लगाकर नर्मदा में स्नान करना लाभदायी होता है। इसके बाद दान संक्रांति में गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता आदि दान करने से लाभ मिलता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 14 जनवरी ऐसा दिन है जब धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए कि सूर्य दक्षिण के बजाय अब उत्तर को गमन करने लग जाता है। जब तक सूर्य पूरब से दक्षिण की ओर गमन करता है तब तक उसकी किरणों का असर खराब माना जाता है, लेकिन जब वह पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है तो उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ती है। मकर संक्रांति त्योहार विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है, चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान की जाती है। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पर्व के नाम से मनाया जाता है। पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु में किसानों का ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। महाराष्ट्र में लोग गजक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। असम भोगलू बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। पंजाब में एक दिन पूर्व लोहड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। धूमधाम के साथ समारोह का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं अब मकर संक्रांति का क्या है महत्व। पौष माह में जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब हिंदू धर्म का यह पर्व मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी उत्तरायणी गति प्रारंभ करता है, इसलिए यह पर्व उत्तरायणी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन जप, तप, ध्यान और धार्मिक क्रियाकलापों का अधिक महत्व होता है। इसे फसल उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन से पहले सूर्य पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी किरणें डालता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में रात्रि बड़ी और दिन छोटा होता है। इसी वजह से ठंड का मौसम भी रहता है। इसी दिन से सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू करता है, जिसके कारण मौसम में भी परिवर्तन होता है और यह कृषकों के फसलों के लिए फायदेमंद होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। तो आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां। पहली कहानी, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर गए थे। चूंकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। दूसरी कहानी, महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था।
अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इसी दिन की महत्वता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ था तब भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए थे। भीष्म के निर्माण दिवस को भीष्माष्टमी भी कहते हैं। तीसरी कथा, एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसी दिन पर गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। चौथी कथा, माता यशोदा ने संतान प्राप्ति श्री कृष्ण के लिए इसी दिन व्रत रखा था। इसी दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है, इसीलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त कराता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोग रहता है और शरीर में गर्मी का संचार रहता है। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ एबी बिहार न्यूज पर। एबी बिहार न्यूज की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।